जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों। देखा जाए क्वेश्चन समतल का, ये प्लेन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा? प्लेन का। देख रही हो ना? देख रही हो? देख रही हो? बिंदु 2 2 1 4 -1 -3 तथा यानी 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है। हम सारणिक से हल करते हैं इसको, यानी सॉल्व करें तो सारणिक से करते क्या है, यानी समतल का समीकरण। बराबर होता है सारणिक में x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। इसी तरह से x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसी तरह से x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 होगा। आइए 0 के बराबर होता है तो कर लेते हैं। यहाँ देखें x माइनस 2, इसको x1 y1 z1, इसको x2 मान लें, y2 मान लें और z2 मान लें, इसको x3 मान लें, y3 मान लें, z3 मान लें। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 और z माइनस 1। नेक्स्ट देखें x2 कौन है? 4 माइनस 2 और -1 -2 और 1 माइनस 1 -1 -2 और -3 -1। और देखें लास्ट में क्या है? y3 माइनस y1। बेटा कुछ पढ़ना मत। y3 कौन है? ये x3 कौन है? 3 -2 यहाँ से, और यहाँ हो जाएगा 2 -2, यानी 2 में से 2 घटा देंगे और 0 में से 1 घटा देंगे तो होगा क्या? इसको लेते हैं यानी x माइनस 2 लेते हैं तो इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें, तो ये 0 है। 0 का मल्टीपल कुछ में भी करेंगे तो 0 ही होगा, पक्का है। माइनस इसका मल्टीपल इसमें, तो -3 का -1 में करेंगे तो प्लस होगा 3 और माइनस हो जाएगा 3। ये हो जाएगा। ये लाइन लेते हैं, ये पॉजिटिव, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका मान आएगा 3 और इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखें y माइनस 2, इसको छोड़ते हैं तो ये लाइन कैंसिल, इसका इसमें करेंगे तो 1 -1 है, यहाँ 2 बचेगा, 2 में -1 का करेंगे तो -2 और इसका क्रॉस मल्टीपल इसमें करेंगे तो 1 में गुणा 4 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब प्लस कितना? z -1, ये z -1 है, इसको छोड़ेंगे तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस यहाँ 1 और यहाँ 3, माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो 9, तो +9 ये, और इसका मल्टीपल कर लेंगे। लाइट भग गई। 3x और -6। हाँ, और देखें इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 है, और 2 का मल्टीपल y में तो 2y, और यहाँ से 2 का 2 में तो -4। ये इसका इसमें करेंगे तो 9z और -9। यहाँ से देखें ये हो जाएगा 3x
यहाँ से -2y और +9z, और देखें अंकों को -6 माइनस गुणा करेंगे तो +4 और -9, तो यहाँ से पाते हैं 3x, यहाँ 0 बराबर 3x -2y +9z, और 4 में से 6 घटा दो 2 बचेगा, 9 2 11, ये आंसर। ये काफ़ी आसान है, आप इसे देख सकते हो, आप कर भी सकते हैं। क्या हुआ देखा जाए, एक समतल का समीकरण दिया हुआ है, ध्यान से देखा जाए। एक समतल का समीकरण दिया हुआ है 2x + y - 2z + 6 = 0 तथा 3x - 3y + 6z + 18 = 0 के बीच निम्न कोण ज्ञात करें। करना क्या है, तो सॉल्व। सबसे पहले cos थीटा = होता क्या है, a1 a2 + b1 b2 + c1, ये d1 c1 c2 ये d का अनुपात है, और √ a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर + c1 का स्क्वायर √ a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, ये है फार्मूला, इसे हम न्यून कोण ज्ञात करते हैं। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये काफ़ी क्वेश्चन आसान है, तो इसको निकालने का टेक्निक यही है। तो यहाँ a1 का मान 2 है, यहाँ b1 का मान -2 है, और c1 का मान कितना है, -2 है, और b1 का मान 1 है, c1 का मान -2 है। इसी तरह से यहाँ देखा जाए, a2 का मान 2 है, b2 का मान -3 है, और c2 का मान 6 है। यही वैल्यू उठा कर रख दिया जाए, तो a1 a2 यानी 2 × 2 प्लस b1 b2 यानी 1 × -3, और c1 c2 -2 × 6 अपान √ ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर यानी 4, b1 का स्क्वायर यानी 1, और c1 यानी 4 √ a2 का मतलब 4, b2 मतलब 9, और इसका 36 3 का 6 का 36, यानी यहाँ आ जाएगा 4 - 3 - 12 अपान √9 √40 49 यानी 7 लिख सकते हैं, 7 का यानी 49, यानी लिखा जा सकता है 1 बचेगा, यानी यहाँ हो जाएगा -11 अपान 3 × 7 यानी 21, यानी हम लिख सकते हैं cos थीटा = -11 अपान 21, या थीटा = cos इनवर्स -11 अपान 21 ये ठीक, यानी cos को इन्वर्स किया जाए तो इतना वैल्यू आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हुए। देखा जाए, एक बिंदु दिया हुआ है और समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर रहा है। कह रहा है कि बिंदु इतना से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो लंब की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है P = मॉडुलु a1x b1y, ये बेटा छोड़ दो, सॉरी a1x नहीं होता है, ax1 होता है, ax1 by1 और cz1 प्लस d1 या d = d बाई √ लेते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर,
यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, a(x1) प्लस b(y1) प्लस c(z1) प्लस d। तो इसका समीकरण हो जाएगा, ये बेटा मत फाड़ो, फाड़ रही हो तो इतना ना। इसके लिए हम पी बिंदु की लंब की लंबाई निकाल दे रहे हैं, यानी यही है डाले गए लंब की लंबाई, समतल फला पर डाले गए लंब की लंबाई। डायरेक्ट हम हल कर देते हैं। ए बी सी, तो ये वैल्यू पूरा पुटअप कर देते हैं जो वैल्यू दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और x के जगह पे 2 प्लस 6 x के जगह y के जगह पे 3 और -3 और z के जगह पे 1 अपान और प्लस 60 दिया तो 60 लिखेंगे 16 अपान अंडर रूट, यहाँ ए के जगह यानी 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 9। तो ये हो जाएगा ऊपर 4 प्लस 18 माइनस 3 प्लस 16 अपान, ये मॉड्यूल में रहेगा और इसको लिख सकते हैं 49 यानी 7, अंडर रूट करेंगे तो 7 हो जाएगा। और ये 22 और 16 जोड़ दें तो 22 16 जोड़ो 8 3 38, उसमें से 3 निकाल दो 35। तो हम लिख सकते हैं 35 बटे में 7 और 7 5 35, यानी लंब की लंबाई 5 आ गया है। ये 5 इकाई लंब की लंबाई है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।